हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल मैथ्स की एजुकेशन से रिलेटेड है। हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर कैलकुलस के अंदर बात करेंगे चैप्टर 1 की लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी की। ठीक है, तो क्या होती है लिमिट्स एंड व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट को पढ़ के आपको क्या समझ में आता है, क्या लगता है व्हाट इज लिमिट। तो लिमिट तो कई जगह सुना होगा, लिमिट का मतलब सीमा भी होता है, ठीक है ना। मतलब कि कहाँ तक कोई चीज़ जा सकती है। जैसे मैं यहाँ ऐसे समझते हैं, मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको, मैथमेटिकली इस चीज़ को देखेंगे। जैसे मान लीजिए है मैं कैसे बताऊँ, चलो यहाँ पे ये है। अगर मैं एक पॉइंट आगे जाती हूँ तो ये दूसरा पॉइंट भी एक यूनिट आगे जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब मैं इतनी आगे गई तो ये भी इतना आगे गया, तो ये भी इतना आगे चला जाएगा। मतलब मेरी लिमिट के हिसाब से ये फंक्शन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से लिमिट को हम समझेंगे। चलिए अब मैथमेटिकली बात करते हैं, व्हाट इज लिमिट। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम एक फंक्शन लेते हैं। मैंने y इज इक्वल्स टू कोई फंक्शन ले लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1, ठीक है। ये कोई फंक्शन है मेरे पास। तो अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू सॉल्व करने चलें तो 0 पे कोई वैल्यू आएगी, 1 पे कुछ वैल्यू आएगी, इस तरीके से वैल्यूज हम निकालते हैं। तो पर्टिकुलर केस देख रहे हैं हम, ठीक है। अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 पे इसकी वैल्यू को कहूँ आपसे, तो क्या होगी y की वैल्यू। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 पे, ठीक। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा नोट बना लेना तो आपको याद रहेगा। द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 1 क्या होगी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1, तो 0.0 आ गया। तो आपने ऐसा कहीं कुछ देखा, तो ये क्या चीज़ है, इसे हम कहते हैं मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है, या इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। एक इनडिटरमिनेट फॉर्म भी होती है, ये मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, मतलब किस तरीके से होते हैं वो मैंने बता दिया है, वो आप लोग देख लेना, मिल जाएगा आप लोगों को। यस, क्या समझ में आया यहाँ से। मैंने ये कहा कि हमने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल्स टू दिस एंड एट x इस फंक्शन की वैल्यू ये हो रही है, और जिसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ तो यहाँ से ये भी चीज़ निकल के आती है कि हम जो है x माइनस 1 यानी एक्स स्क्वायर 1 को डिवाइड ही नहीं कर सकते x माइनस 1 से। क्यों नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि हमारा नीचे 0 बन रहा है, ठीक है। तो x माइनस 1 शुड नॉट इक्वल्स टू 0, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 क्या होता है, एक इन्फिनिटी बन जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कैसे सोल्व करें, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो x माइनस 1 शुड नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड ही नहीं कर पाने के हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सपोज करिए आप कि x इज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। x इज नॉट इक्वल्स टू 1 बट वेरी नियरली टू 1, वेरी नियरली टू 1। इस बात का क्या मतलब हो जाता है, x जो है 1 के इक्वल नहीं है, बट x नियरली 1 के है, या x टेंड्स टू 1 है। मतलब ये है, देखो मैं बताने की मतलब ट्राई कर रही हूँ समझाने का, अच्छे से समझ में आ रहा हो आई होप।
x जो है 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ कोई 2 पॉइंट है, यहाँ पे मेरा 0 से x चल रहा है, तो x जो है वो 1 के बराबर नहीं है, लेकिन वो 1 की तरफ को चल रहा है, ठीक। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि x माइनस 1 is not equals to 0। कह सकते हैं ना, जब वो 1 की तरफ टेंड कर रहा है, पूरा 1 नहीं है, तो हम ये इस बात से कह सकते हैं कि x माइनस 1 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ से जो x की वैल्यू वो x टेंड्स टू 1 कर रहा है, तो ये कभी भी 0 नहीं आएगा माइनस करने पे फिर, क्योंकि वो उसकी तरफ टेंड्स कर रहा है, वो 1 हुआ नहीं है, ठीक है। समझे इतनी बात? चलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखना भी। तो हम फिर क्या कर सकते हैं, तो हम डिवाइड कर सकते हैं, जब x माइनस 1 0 नहीं हो रहा तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा हमें x प्लस 1, y इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको, x प्लस 1 मिल गया, ठीक। इफ x इज, दिख रहा है, x इज ग्रेटर, क्या ग्रेट कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 1, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, इट्स लाइक 1 में कुछ समथिंग 1, यानी कि 1.01 कुछ ऐसी वैल्यू हो जाए, तो वैल्यू ऑफ y क्या होगी, देन द वैल्यू ऑफ y, यहाँ से रिजल्ट देखो, मैंने 1.1 करके कोई वैल्यू ले ली, तो प्लस 1, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2.1 समथिंग, ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन 2, ये समझाने के लिए था। तो x इज ग्रेटर देन 1, देन द वैल्यू ऑफ y विल बी ग्रेटर देन 2, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लो, मैं इसको हटा रही हूँ। अब हम कंक्लूजन निकालने वाले हैं कि व्हाट इज लिमिट एक्चुअली। नोट कर लेना इतनी सारी चीज़ों को, फिर अचानक से ध्यान नहीं रहती है। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर x हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू 1, अगर x की फिक्स वैल्यू थी 1, देन द वैल्यू ऑफ y is meaningless, but when x tends to 1 तो y tends to 2, देखा भी हमने, जब x tends to 1 कर रहा था तो y tends to 2 करेगा, so we say that limit of y is 2 when x tends to 1। इसको लिखा किस तरीके से जाएगा, लिमिट x tends to 1 एंड फंक्शन जो था आपका fx, लिमिट x tends to 1, फंक्शन था हमारा x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा हमें, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। समझ में आ गई मैंने कैसे लिख दिया, आ रहा है समझ में कैसे लिखा? देखो ये जो मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ, यहाँ पे लिमिट है x टेंड्स टू 1 कर रही है, 1 की तरफ है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 1
ज़ीरो नहीं होगा तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, तो ये यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन, ये कैंसिल। अब आप लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स प्लस वन करेंगे तो अब आपको यहाँ पे टू मिलेगा। ठीक है, तो बस ये इतनी सी ही है लिमिट की कहानी, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आता है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अब हम इसमें बात करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। ठीक है।